अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोबल अमेजिंग फैक्ट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो गुजरात के मशहूर ग्रुप के बारे में है जिसका नाम नन्ना पन्ना ग्रुप था। नन्ना पन्ना ग्रुप पुलिस को मुख्तलिफ जराइम में मतलूब था। नन्ना पन्ना ग्रुप दुश्मनी में 40 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। नन्ना पन्ना ग्रुप जराइम की दुनिया में कब और कैसे आए? नन्ना पन्ना ग्रुप का ताल्लुक गुज्जर बरादरी से था। नन्ना पन्ना ग्रुप की लड़ाई का आगाज कैसे हुआ और कैसे ये दुश्मनी इतनी हद तक बढ़ गई कि 40 लोगों की जिंदगियां इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गईं। नन्ना पन्ना ग्रुप की वजह शोहरत क्या बनी? किस वजह से नन्ना पन्ना इतने मशहूर हुए? दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू से आखिर तक तमाम वाकयात जो भी नन्ना पन्ना ग्रुप के साथ पेश आए वो आपको बताएंगे किस तरह नन्ना पन्ना एक आम इंसान से दुश्मनदार बने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोबल अमेजिंग फैक्ट्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, चौधरी बशीर अहमद गुज्जर गुजरात की तहसील खारियां के एक गाँव हेड खोखरा के रहायशी थे और सरकारी मुलाजमत किया करते थे। इनकी 9 मरबा जमीन थी। दोस्तों, चौधरी बशीर अहमद गुज्जर के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी नईम अख्तर गुज्जर उर्फ नन्ना गुज्जर, दूसरे बेटे का नाम चौधरी अजीम अख्तर गुज्जर उर्फ फन्ना गुज्जर, तीसरे बेटे का नाम चौधरी नदीम अख्तर गुज्जर उर्फ नन्ना गुज्जर और सबसे छोटे बेटे चौधरी अमीन अख्तर गुज्जर उर्फ अमीना गुज्जर थे। दोस्तों, नन्ना पन्ना ग्रुप की दोस्ती का आगाज 1984 में जमीन के तनाजा पर हुआ। इस दुश्मनी में दोनों ग्रुपों के 40 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। दोस्तों, नन्ना पन्ना ग्रुप की दुश्मनी अपने ही रिश्तेदारों के साथ ही थी, वो भी गुज्जर बरादरी के साथ। नन्ना पन्ना गुज्जर अभी छोटे थे तब उनके मुखालफिन ने इनके 9 मरबा ज़राई अराजी में से 3 मरबा रकबा पर नाजायज कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब इनकी जमीन पर कब्जा हुआ तब इनके मुखालफिन पैसे के लिहाज से इनसे ज्यादा ताकतवर थे और सियासत से ताल्लुक रखने की वजह से भी इनसे मजबूत थे। दोस्तों, नन्ना पन्ना ग्रुप के वालिद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, जबकि मुखालफिन को ये अंदाजा नहीं था कि नन्ना और पन्ना जो छोटे बच्चे थे और उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे वो अपनी जमीन का मुतालबा कर देंगे। दोस्तों, जब नन्ना पन्ना को इस बात का पता चला कि इनकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है तो दोनों भाइयों ने अपनी जमीन का मुतालबा किया। मुतालबा करने की देर ही थी कि इनके मुखालफिन ने दोनों भाइयों को डरा धमका कर वापस भेज दिया और मामला यहाँ तक ही रुका, बल्कि कब्जा करने वालों ने नन्ना पन्ना ग्रुप के वालिद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर को भी धमकियां दी। दोस्तों, नन्ना पन्ना के नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर एक मौजूज और समझदार इंसान थे। गांव वाले इनकी इज्जत भी करते थे और पंचायत वाले इंसान थे। चौधरी हाकिम अली गुज्जर ने अपने दामाद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर को समझाया कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, इनसे झगड़ा मत करें। यहाँ तक कि चौधरी बशीर अहमद गुज्जर के ससुर ने इनको इलाका छोड़ने का भी कह दिया ताकि कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, इसके जवाब में चौधरी बशीर अहमद गुज्जर ने इनसे कहा, मेरे बच्चे इनसे बदला लें तो ठीक है, नहीं तो ये मरते हैं तो मर जाएं। मैं अपनी कब्जा की गई जमीन नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके बाद नन्ना पन्ना ने अपने मुखालफिन के घर को आग लगा दी और उनसे कहा कि हमारी जमीन का कब्जा छोड़ दो। अगर जमीन का कब्जा ना छोड़ा तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, नन्ना पन्ना के मुखालफिन ने इस वाक़े के बाद पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन नन्ना पन्ना दोनों फरार हो गए। इनके फरार होने के बाद मुखालफिन ने पुलिस के साथ मिलकर इनके नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर को पकड़ लिया और उनसे मुतालबा किया कि अपने नवासों को पेश कराओ। मुखालफिन ने पुलिस के साथ मिलकर चौधरी हाकिम अली गुज्जर की तजलील की, इनको अपने पांव में बिठाया। दोस्तों, चौधरी हाकिम अली गुज्जर इलाके के मौजूद शख्सियत थे। उनको ये बात बर्दाश्त ना हुई और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिमागी शरेयान फटने से मौत हो गई। चौधरी हाकिम अली की वफात के बाद नन्ना पन्ना ग्रुप ने पुलिस पर रिट कर दी कि इनके नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर पुलिस की हिरासत में फौत हुए। इस रिट की वजह से इन पर घर जलाने वाला केस रफा दफा हो गया। दोस्तों, नन्ना पन्ना को अपने नाना की वफात का बहुत दुख और गुस्सा था और ऊपर से मुखालफिन उनके 3 मरबा जमीन पर भी काबिज थे और ऊपर से तेल पर जलती का काम मुखालिफ ग्रुप के सरगना ने कर दिया। वो हर जगह ये कहता फिरता कि नन्ना पन्ना से अपने नाना के कत्ल का बदला तो लिया नहीं जा रहा। जब ये बात उन दोनों भाइयों तक पहुंची तो उन दोनों भाइयों ने अपना पहला कत्ल अपने मुखालफिन के बाप का किया। दोस्तों, मुखालफिन समझ चुके थे कि अब पानी सर से गुजर चुका है। नन्ना पन्ना ने कई बार अपने मुखालफिन पर फायरिंग की। दोस्तों,
हेड खोखरा गांव के साथ ही एक और गांव है जिसका नाम मेमरी है। इस गांव के रहायशी एक नामवर इंसान बाबे शाह, जिसका ठीक नाम हनीफ शाह था। बाबे शाह पूरे इलाके का डॉन था और लोग इससे डरते भी थे। कोई शख्स बाबे शाह के साथ मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता था। नन्ना पन्ना ग्रुप के मुखालिफिन ने बाबे शाह को अपने साथ मिला लिया और इसको दुश्मनी में साथ देने का कहा। दोस्तों, इस तरह नन्ना पन्ना ग्रुप की दुश्मनी अपने मुखालिफिन के साथ साथ बाबे शाह के साथ भी हो गई। दोस्तों, दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर कई बार हमले किए जिसमें कई अफराद कत्ल हुए। बाबे हनीफ शाह ने नन्ना पन्ना के करीबी रिश्तेदार इनायत गुजर को कत्ल कर दिया, जिसके बदले में नन्ना पन्ना ग्रुप ने बाबे हनीफ शाह के बहनोई को कत्ल कर दिया। कत्ल करना हनीफ शाह को था, लेकिन उस दिन हनीफ शाह की गाड़ी में हनीफ शाह का बहनोई था जिसकी नन्ना पन्ना ग्रुप को मुखबरी थी। दोस्तों, नन्ना पन्ना ग्रुप की पूरे गुजरात में दहशत फैल चुकी थी और ताल्लुकात में भी इजाफा होता गया। नन्ना पन्ना ग्रुप के मुखालिफिन अब ये इलाका छोड़ चुके थे, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयां करते रहते थे। नन्ना पन्ना कई बार जेल में रहे। जब एक भाई गिरफ्तार हो जाता था तो दूसरा भाई दूसरे मामलात देखता था। नन्ना पन्ना के जेल में नामवर अफराद से ताल्लुकात बन चुके थे। दोस्तों, कहा जाता है एक दफा पन्ने गुजर को जेलर ने बदतमीजी के साथ बुलाया और गाली दी तो पन्ने ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। अगले दिन नन्हे गुजर ने जेलर की बीवी के बाल काटकर मिठाई वाले डब्बे में जेल भिजवा दिए। दोस्तों, इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नन्ना पन्ना किस कदर ताकतवर हो चुके थे। दोस्तों, नन्ना पन्ना ग्रुप के कई पुलिस मुकाबले भी हुए। दोस्तों, एक मर्तबा एक दावत की वजह से नन्ना पन्ना झेलम के गांव संगोई में गए और इस गांव के लोगों ने पुलिस को मुखबरी कर दी। पुलिस ने संगोई गांव को पूरी तरह घेर लिया। कई घंटे पुलिस मुकाबला होता रहा, लेकिन ये दोनों भाई बच कर निकल गए। इस मुकाबले में कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इन दोनों भाइयों को इस बात का बहुत दुख था कि दावत पर बुलाकर पीछे से पुलिस को मुखबरी कर दी। इसके बदले में नन्ना पन्ना ने उस गांव से 1 साल तक जगह टैक्स लिया। एक दफा ये दोनों भाई मीरपुर पुल के ऊपर दोनों तरफ से पुलिस के घेराव में आ गए तो इन दोनों भाइयों ने नहर में छलांगे लगा दी और फरार होने में कामयाब हो गए। एक लड़की जिसने अपनी बहन के कातिल को कत्ल किया हुआ था वो पनाह के लिए इनके पास आ गई। दोस्तों, नन्ना पन्ना ग्रुप ने इसका नाम फूलन देवी रखा हुआ था। इस लड़की ने इनके साथ काफी अरसा गुजारा। कुछ अरसे बाद इस लड़की के भांजे ने वो कत्ल अपने सर ले लिया था। फूलन देवी ने कई मुकाबलों में नन्ना पन्ना ग्रुप का साथ दिया और मुकाबलों में शरीक रही। पूरे इलाके में किसी के साथ जुल्म होता या किसी के भाई या बाप को नाजायज कत्ल कर दिया जाता और वो इस काबिल भी नहीं होता कि वो बदला ले सके, ऐसा कोई शख्स उनके पास आ जाता तो ये खुद पहले तफ्तीश करते। अगर वो वाकई ही नाजायज कत्ल हुआ होता तो ये बदला खुद लेते। बहुत से ऐसे लोगों की नन्ना पन्ना ग्रुप ने इमदाद की और इनको पनाह भी दी। इन भाइयों का एक और वाकया भी है कि सरगोदा के एक शख्स की 2 बेटियां जो कॉलेज में पढ़ा करती थी, सरगोदा के एक नामवर बदमाश ने ही इन दोनों बहनों को अगवा कर लिया। इन लड़कियों का बाप बहुत से लोगों के पास मदद मांगने के लिए गया, लेकिन किसी ने इसकी ना सुनी। इन लड़कियों का बाप किसी न किसी तरीके इन दोनों भाइयों के पास जा पहुंचा और अपने ऊपर किया गया जुल्म बयान किया और मदद की दरखास्त की, जिस पर इन दोनों भाइयों ने इस बदमाश को इसके 4 साथियों के साथ कत्ल कर दिया और इन दोनों लड़कियों को भी बाजियाब करवाया। दोस्तों, एक और वाकया है कि एक गांव में चेयरमैन ने इमाम बारगाह की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। वो कब्जा भी इन दोनों भाइयों ने छड़वाया। इस कब्जे को छड़वाने में 2 बंदे भी कत्ल हुए। दोस्तों, 18 अप्रैल 1991 में ईद के दूसरे दिन इन दोनों भाइयों की जोड़ी टूट गई। मुखालिफिन ने बहुत ही शदीद हमला किया और इन चारों भाइयों में से 2 भाइयों पन्ना और मुन्ना को कत्ल कर दिया। जवाबी कार्रवाई में नन्हे गुजर ने दुश्मनों के ऊपर रॉकेट लॉन्चरों के साथ हमला किया। भाइयों के कत्ल के बाद नन्हे गुजर ने अपने मुखालिफिन के ऊपर बहुत से हमले किए। पन्ने गुजर का एक ही बेटा था जिसका नाम अदील था। दोस्तों, अदील को सन 2002 में मुखालिफिन ने जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया। 2012 में इनकी सब मुखालिफिन के साथ सुलह हो गई। अब इस ग्रुप को चौधरी अमीन गुजर चला रहे हैं। चौधरी नन्ना गुजर के 2 बेटे हैं, नौशी गुजर और जकी गुजर, जिनकी दुश्मनियां और मुखालफतें अभी चल रही हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।